प्यारे बच्चों, आज देखिए मैं एक नया टॉपिक जो है क्लास फर्स्ट ईयर यानी 11th का कुछ क्वेश्चन जो है 7.1 परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आप लोगों को करवाएंगे विद कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपका बहुत ही प्यारा होने वाला है। इसका मतलब होता है कि अरेंज करना, ठीक, ये अरेंज करना होता है और ये होता है सिलेक्शन, होता है सिलेक्शन। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि हमने कोई वर्ड लेटर ले लिया, अल्फाबेट A B C D E F दिया गया है। अब इसमें आप जो है सबसे पहले हमें अपने सिलेक्शन हम कर सकते हैं। आपसे हमने कह दिया इसमें कर लीजिए, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A B तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक। ये हो सकता है यहाँ पर B A। आप देखना इसमें गलत क्या करेंगे, गलती क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ये आपका दिया हुआ है और हम इस तरह से कर सकते हैं A C या A B, इस तरह से हम कोई चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें सिलेक्शन जो करना है, यहाँ पर देखिए ये दोनों आपके जो दिए हुए हैं ये सेम ही पर है, ठीक। यहाँ पर A B आपने लिया, उसी में B और A कर दिया आपने। तो सिलेक्शन आपने जो किया है वही दोनों लेटर तो हैं, लेटर में डिफरेंस नहीं है, इसलिए आपको क्या करना है, ये सिलेक्ट कर ली है, सिलेक्शन कर लिया है, तो आपको B और A सिलेक्शन नहीं करना है, ठीक। मेन चीज ये चीज है। इसके बाद जो होता है, ये जब हम अरेंज करते हैं, ये हमें अरेंज करना है। तो प्यारे बच्चों, जब हम अरेंज करेंगे तो किसी को व्यवस्थित करना है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने A B C D इस तरह से हम सीरीज जा रहे हैं, तो ये आपके हम व्यवस्थित करते हैं, यानी अरेंज है ना। तो ये मेन चीज़ आपकी होती है कि पहले तो आपको जो दिया गया है उसमें आपको क्या करेंगे, सिलेक्शन करना है। तो सही तरीके से, तो ये चीज़ आपकी गलत है, क्योंकि ए बी आपने है ना, एक आपने ले लिया ए बी, तो फिर इसी को नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, दोनों एक ही चीज़ तो है, ए बी और बी है। तो आपको सिलेक्शन करना है, तो आपको ए बी लेना है, फिर ए डी ले सकते हो, ए एफ ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम ए डी डी ए नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिलेक्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है हम प्यारे बच्चों और आपको बताएंगे, अंक 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकों अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यदि 2 क्वेश्चन यहाँ दिया हो, यदि अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति है, यानी अलाउ की गई है कि आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं। मतलब एक वर्ड, एक लेटर अगर आपने एक अंक आपने ले लिया, तो दोबारा दूसरा अंक आप ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये अनुमति दी गई है। दूसरे में दिया है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी नॉट अलाउड किया गया है इसमें। तो ये दोनों क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर दिया है 3 अंकीय, जितने दिया देखिए 3 अंक के आपको बनाने, इसी 5 अंकों से आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो जैसे यहाँ पे 3 कहा गया, तो 3 बॉक्स आप पहले बना लीजिए। देखिए मान लीजिए कि एक बॉक्स ये हो गया, दूसरा बॉक्स ये हो गया, तीसरा बॉक्स ये हो गया, ठीक। अब अंक आपके कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 ये दिए हैं। एक हमने फिल कर दिया,
तो पहले देखिए, अगर यहाँ पे आपकी अलाउड है तो यहाँ पर ये जो आपकी 1 2 3 4 5 दी हुई है, तो पहले में हम क्या कर सकते हैं, रिपीट। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। तो अंकों की पुनरावृत्ति की अगर अनुमति दी गई है तो इसका मतलब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 आराम से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं कि अगर यहाँ एक फिल कर दिया गया तो दोबारा इसमें से 2 नहीं फिल करोगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर फिर ये 5 पेज, इसमें भी ये भी 5 पेज, 5 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। अगले में भी आप यहाँ 5 तरीके से भर सकते हैं। देख लीजिए, मतलब जब अनुमति आपको दी गई है, अंकों के पुनरावृत्ति की अनुमति है आपको, तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 भर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कोई यहाँ भर सकते हैं। इसमें भी इस तरह से कर लें। तो हमारी जो यहाँ पे ये हमारी मेन आती है, तो प्यारे बच्चों लिखने का जो तरीका होता है, तो आपके ये चीज़ देखिए, ये जो दी गई है इसको ध्यान रखिएगा लिखने का। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, गणना का आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। तो ये PC, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए जो दिया गया है वो हम गणना कर लेंगे। 5 × 5 × 5, तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 125 संख्या आ जाएगी आपकी। तो ये आपको समझ में आ गया कि इनको इस तरह से हम फिर करें, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये आपका फर्स्ट वाला था, तो क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट आपका है, इसमें पार्ट 1 हमने कराया। पार्ट 2 में आप देख लीजिए, इसमें नॉट अलाउड दिया हुआ है, इसमें जैसे दिया हुआ नॉट अलाउड। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बॉक्स है, हमने यहाँ 3 बना लिया इस तरह का। तो देखिए इसमें नॉट अलाउड का मतलब ये हुआ कि अगर एक नंबर आपने यहाँ फिल कर दिया तो इसमें फिल आपने ये कर दिया, फिर दोबारा जो है उसको किसी में और रिपीट नहीं करने। मान लीजिए कि ये आपके पहले जो दिए हुए हैं नॉट अलाउड, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 आपके दिए हुए हैं, तो इसमें अगर एक हमने फिल कर दिया, ठीक, तो 3 बॉक्स इसमें 3 4 5 कोई भी पहले भर सकते हैं, है ना, 5 में से कोई भर दे, तो ये तो हमारा 5 पेज हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब दूसरे में ये हमने मान लो एक यहाँ पे हमने फिल कर दिया, तो अब हमारे पास कितने बचे, 4 ही तो बचे, ये बचे जो हमने फिल करना एक ही बार भरना है, तो ये भी कट हो गया। तो अब देखिए इसको हमने कट कर दिया था, तो 4 बचे थे, तो इसको हम कितनी तरीके से भर सकते हैं, 4 वेज से, ठीक, 4 वेज। अब मान लीजिए 2 हमने भर दिया तो हमने कट कर दिया, बचे कितने, 3, तो 3 कर दिया। तो अब एक हमने भर दिया, तो इसमें का मतलब जो है 4 को रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये कितने तरीके से हो गया, 3 वेज, 3 तरह से हो गया। तो देखिए यहाँ पर FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सिंपल 4, तो यहाँ पर देखिए इसको हम इंटू कर लें, 5 4 जा 20 और 3 60, ये आपका आंसर हो। बच्चों इसका आंसर आपका आसानी से हो गया। मतलब यहाँ पर जैसे आपको 3 अंक ये कहता है, बस 3 बॉक्स आप बना लीजिए, और इसके बाद अलाउड है तो आपके ये कंडीशन आती है, इस तरह से फिल करेंगे। नॉट अलाउड है तो आप जो अंक यहाँ फिल कर देंगे वो अंक दोबारा नहीं ले सकते हैं, तो आपके बच्चे 4, एक कट कर दिया हमने, तो ये 5 तरीके से भर सकते थे। अब ये 4 ही तरीके से तो आपको भरना है ना, ये हमारे 4 अंक बचे हैं, तो इसको हम 4 तरीके से इसमें भर सकते हैं, चाहे 2 3 4 5 कोई इसमें से भर सकते हैं। तो 4 तरीके हुए, 4 लिख दिया। आप देखिए 2 हमने अगर फिल कर दिया तो आपके पास 3 ही तो बचे, तो जब 3 बचे हैं तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, या तो 3 या 4 या 5 इसी तरीके से भर सकते हैं।
आप देखिए आराम से आपका आंसर हो गया। तो जो वेज हमारे होते हैं, ये वेज, ये तरीके जो होते हैं, यही हमें अप्लाई करना होता है। कितने तरीके से भर कर सकते हैं, बस ये आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, पेन कॉपी किताब लेकर के आप बैठें, और कहीं भी कोई आपको दिक्कत है, कोई क्वायरी है, तो उसको कमेंट में आप ज़रूर पूछें, उसकी यहाँ पर हम आपको सलूशन देंगे। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेंट्राइड होकर बैठना होगा, केंद्रित होना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हल हुआ है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखिए, जैसे हम बता रहे सेम वैसे आपको करने हैं, बहुत आराम से आपको हो जाएगा। 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसका मतलब अंक को हम रिपीट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब सेकंड वाला, तो 3 बॉक्स यहाँ पे, फिर हम यहाँ पर देखिए ड्रा कर ले रहे हैं। बस ये तरीका आप अप्लाई करिए। 2, 3, 4, 5, 6 कीजिए। इन 6 अंकों से आपको 3 अंकीय बनाने हैं, जो कि वो क्या होने चाहिए, वो इवन हो, सम संख्याएं बने। जैसे सम संख्या कैसे होती है, जैसे हमने मान लिया 6 हो, यहाँ पर आप क्या होना चाहिए, वो यूनिट का ये इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें कितने हैं, 2, 4 और 6, ये आपका इवन नंबर है ना, ये यहाँ पर। तो ये हमारा 1 होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है। तो देखिए, कोई संख्या जब होती है तो वंश में हमारा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका 2, 4, 6, 8 इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। वंश के प्लेस पर आपको कितना आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 इस तरह से आना चाहिए। तो देखिए, इसका मतलब ये सम यहाँ पर ये हो गई और ये 6 हो गया। 3 नंबर आपके हैं। 3 में तो ये हम 3 मेथड से इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले हम वंश वाले को फिल करेंगे प्यारे बच्चों, वंश, क्योंकि ये वंश में देखिए 2 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 6, तो लास्ट में आपके कितने आने चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए। तो इवन अब ये यहाँ पे 2, 4, 6 कोई यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको भरने के लिए हमें क्या करना है, तीनों में से कोई रखेंगे तो इवन नंबर आपको ही मिलेगा, ठीक। और अब चाहे तुम इसको पहले फिल करो, चाहे इसको फिल करो। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से सभी 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिखो, कुछ भी लिख दो, 6 तक कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। अब इसमें सेकंड में आइए, तो सेकंड में भी आपका रिपीटेशन अलाउड है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख सकते हैं, आप हो जाएगा। तो ये जो आपका वेज आपका आगे ये तरीके है ना, ये आपको तरीके मालूम हो, कितने तरीके से फिल किया जा सकते हैं। तो FPC ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा आंसर, देखिए बहुत आराम से 6 × 6 × 6। तो यहाँ पे आया सॉरी, ये आपकी कितनी है, 3, तो ये हो गया। अब देखिए इसको इंटू कर दीजिए, 36 और × 3, आंसर आपका मिल गया 108। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन माय कमेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, थर्ड। इसमें देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों के कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं। देखिए 4 अक्षर कहा है, तो जैसे यहाँ पे 4 अक्षर कहेगा, 4 खाने हम बना लेंगे। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है
अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं है, मतलब इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए 4 अंक कहा, देखिए तो यहाँ हमने 4 बॉक्स हमने बना लिए, इसको फिल करना है। तो किसी भी अक्षर की जब पुनरावृत्ति नहीं होगी तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये 10 है, तो यहाँ पर हम कितना 10 वेज से इसको भर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी यहाँ भरते हैं, ठीक। यहाँ हम 10 तरीके से इसको भर सकते हैं। अब रिपीट नहीं है तो अगर हमने मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए बॉक्स ये दिया हुआ है इस तरह का, अगर यहाँ हमने ए फिल कर दिया तो यहाँ पे हम कट करते हैं क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, ए भर दिया, बी भर दिया, सी, कोई भी हमने सारे इसमें से हम 10 तरीके से भर सकते हैं। लेकिन अब अगले में हमें कितना बचे, कट हो गया तो बचे 9। 9 में अगर हम कोई भी यहाँ पे मान लो बी अगर भर देते हैं तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे कोई भी 9 वर्ड यहाँ भर सकते हैं, 9 लेटर भर सकते हैं। तो ये आपका प्यारा बच्चों यहाँ पर 9 वेज हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये हमने इसको कट कर दिया क्योंकि इसको जो हमने एक बार फिल कर दिया उसको आपको नहीं लेना है क्योंकि रिपीटेड अलाउड नहीं किए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो अब ये कट गया, अब बचे आपके 8 बचे होंगे। मान लीजिए इसमें हमने सी फिल कर दिया, सी अगर हम फिल करते हैं तो अगली बार ये आपके अभी 8 है ना, तो ये 8 वेज आपके हो जाएंगे। कितने तरीके से? 8 तरीके से हो गए। यहाँ पर देखिए हमने इसको कट कर दिया, बचे 7 है ना, क्योंकि आप सी को फिर दोबारा नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है। तो आप देखिए मान लीजिए कि हम बी को ले लें, चुके थे 3, अब ये 6 7 भरने थे तो 7 तरीके से। तो यहाँ पे 7 0 और ये 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 और ये 50, ये आपका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो ये हमने प्यारे बच्चों आपको बताया, ये आपके ये पार्ट 1 है। इसमें जो हमने बताया है ये आप याद रखिए। अब सेकंड पार्ट हम जो देंगे, पार्ट सेकंड वो दूसरे पार्ट में आएगा।